प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मेरा जय मसीह की। मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में और उसकी उपस्थिति में। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे मसीही भाई बहन परमेश्वर में बहुत ही आनंदित और ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। आज मैं आप सबके लिए एक वचन को लेकर आई हूँ और मेरा विश्वास है कि जब आप इस वचन को पढ़ेंगे और सुनेंगे तो प्रभु की आशीष को रिसीव करेंगे और आत्मिक बुद्धि परमेश्वर आपकी खोलेगा। और आप जब इन वचनों को अपने जीवन में, अपनी फैमिली में लागू करेंगे तो आप परमेश्वर के एक बड़े हाथ को, बड़ी विजडम को, बड़ी ग्लोरी को अपनी लाइफ में पूरा होता हुए देखेंगे। आमीन। तो आज का जो हमारा बाइबल वचन लिया गया है वो पुराने नियम भजन संहिता अध्याय 78 का वचन 3 से लेकर 7 तक लिया गया है। हालेलुया। तो आइए हम वचन को पढ़ें। परमेश्वर का वचन कहता है, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया है, उन्हें हम उसकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणवादन और उसकी सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। उसने तो याकूब में एक चेतावनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले हैं वे इन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करते में उद्यत हो, जिससे वे परमेश्वर का भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को भूल न जाएं, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें एक गहरी बात बताते हैं। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो फैमिली है, चाहे वो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो अभी बच्चे आपके छोटे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो, आप संगति करते हो, आप बाइबल पढ़ते हो, आप प्रार्थना करते हो, लेकिन आपने वो सारी चीजें अपने तक ही अगर सीमित रखी हैं तो परमेश्वर हमें ये कहता है कि ये आप तक नहीं परंतु आपके परिवार, आपके बच्चों तक भी ये चीजें, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के बड़े बड़े काम आप अपने बच्चों को भी बताएं, ताकि आपके बच्चे परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर के कामों को कर सकें। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता में कि धर्मी जन का वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा और धर्मी जन का वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। ये वचन आपके और मेरे जीवन में पूरा होता है। परमेश्वर ने हमारी पीढ़ी को, हमारे बाल बच्चों को आशीषित करने की वाचा बांधी है। परमेश्वर ने कहा है कि तुम जो मेरी सेवा करते हो इसका फल मैं तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी औलादों को, तुम्हारी संतानों को पीढ़ी पीढ़ी तक दूंगा। लेकिन ये वचन हमारे जीवन में तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हमारी पीढ़ी, हमारे बच्चे परमेश्वर यहोवा के प्रभु यीशु मसीह को अपनाएंगे नहीं और उसके कामों को नहीं जानेंगे। परमेश्वर, जब हमारे बच्चे परमेश्वर की आराधना करेंगे, महिमा करेंगे, परमेश्वर में अपने आप को समर्पित करेंगे, अपने जीवन को समर्पित करेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, तब जो वचन है कि यहोवा का वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा, ये वचन उनके जीवन में तब पूरा होने लगेगा। जैसे आप फल रहे हैं, फूल रहे हैं, वैसे ही आपके बच्चे भी परमेश्वर में फलेंगे और फूलेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का जो वचन है वो अपने बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, तो आप अपने बच्चों को इस चीज़ों के लिए इनकरेज करें। आप अपने बच्चों को बताएं कि परमेश्वर ने कैसे आपको बचाया है, परमेश्वर ने कैसे आपके लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, परमेश्वर ने कैसे आपको दुखों से बाहर निकाला है, परमेश्वर कितना महान है, वो कितना अनुग्रहकारी है। आप उन्हें बताएं, वो बुरे कामों को ना करें, क्योंकि ये हमारे परमेश्वर यहोवा को पसंद नहीं है। अपने बच्चों को बताएं कि कैसे परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है। उन्हें बाइबल पढ़ने के लिए बोले। यदि आप उन्हें नहीं करते हैं, उन्हें ऐसा करने के लिए इनकरेज नहीं करते हैं, तो आपके बच्चे कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। आप उन्हें बाइबल पढ़ने के लिए नहीं कहते हैं, तो आपके बच्चे कभी ये समझ ही नहीं पाएंगे कि परमेश्वर कितना महान है, परमेश्वर की आज्ञाएं क्या हैं। अगर आप उन्हें बाइबल पढ़ने के लिए बोलेंगे, आप आपके बच्चे संगति करेंगे, आपके साथ चर्च में जाएंगे और बाइबल को पढ़ेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को वो जानेंगे, आप उन्हें गाइड करेंगे, हॉली स्पिरिट का आत्मा उन्हें गाइड करेगा, तो आपके बच्चे एक सही दिशा पर चल पड़ेंगे। और मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपके बच्चे कितने ही पढ़ाई लिखाई में अच्छे क्यों ना हो, वो जॉब में कितने ही अच्छे क्यों ना हो, वो कॉलेज में कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आत्मिक जिंदगी में अच्छे नहीं हैं, वो परमेश्वर के वचन में अच्छे नहीं हैं,
तो वो जिंदगी की उन ऊंचाइयों को कभी नहीं पा सकते हैं, वो अपनी सामर्थ्य में कभी सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते हैं। तो पढ़ाई तो जरूरी है ही, लेकिन इसके साथ साथ परमेश्वर का वचन का ज्ञान और परमेश्वर की सामर्थ आपके बच्चों के उत्तम भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में भय में चलते हैं, बाइबल का ज्ञान रखते हैं, तो विश्वास कीजिए आपके बच्चों को ऊंचाइयों तक जाने से कोई रोक नहीं सकता है। आपके बच्चों की आशीषों को शैतान कभी छीन नहीं सकता है। जब आपके बच्चे बचपन से ही बाइबल को पढ़ेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, वचनों पर चलेंगे, तो वो परमेश्वर की आज्ञाओं का जब पालन करेंगे, तो जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े होते जाएंगे और परमेश्वर की पवित्रताई में बने रहेंगे, तो परमेश्वर का एक हाथ उनके जीवन में आएगा। हालेलुया। आपके बच्चे वो कर पाएंगे जो बाकी बच्चे नहीं कर सकते हैं। आपके बच्चे अच्छी ऊंचाइयों पर, अच्छी जॉब पर, अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन होगा, अच्छी जॉब को वो अचीव कर पाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अपने बच्चों को परमेश्वर की आज्ञाओं के बारे में जरूर बताएं, ताकि वो नाश ना हो। क्योंकि बाइबल हमें बताती है आज के वचन में कि तुम अपने बाल बच्चों को बताना कि आने वाली पीढ़ी के लोगों, अर्थात जो बच्चे होने वाले हैं, वे इन्हें जाने और अपने बाल बच्चों को इनका बखान करना, जिससे वे परमेश्वर पे भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को ना भूलें और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम एक कहानी को भी देखते हैं पुराने नियम में कि जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाया था, तो परमेश्वर ने कैसे उनके जीवन में बड़े काम किए थे। उन्हें कैसे पानी दिया, कैसे मन्ना दिया, कैसे उन्हें बटेरे खाने के लिए दी, कैसे उनके लिए समुद्र दो भाग करके रास्ता बनाया, कैसे उन्हें आशीषित किया, कैसे उन्हें दूध और मधु की बहने वाली धाराओं के देश में उन्हें परमेश्वर लेकर गया। लेकिन एक समय पर उन्होंने परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को अपने बच्चों को नहीं बताया। जब वो पीढ़ी मर गई और जब दूसरी पीढ़ी आई, तो वो दूसरी पीढ़ी जानती नहीं थी कि यहोवा कौन है। वो दूसरी पीढ़ी जानती ही नहीं थी कि परमेश्वर ने कैसे उनके पुरखाओं को, उनके माता पिता को कैसे परमेश्वर ने गुलामी से आजाद कराया था, कैसे मिस्र देश से उन्हें निकाला था। क्योंकि उन्होंने, उनके माता पिता ने कभी भी यहोवा के कामों का या अपनी गवाही को, अपनी टेस्टमनी को, परमेश्वर के बड़े काम को कभी उन्होंने अपने बच्चों को नहीं बताया था। उनके बच्चे कभी जान ही नहीं पाए कि यहोवा कौन है। और इसीलिए वो सभी जो बच्चे थे, वो इजराइल के जो बच्चे थे, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, जो इजराइल से छूटे थे, उनके जितने भी बच्चे थे, वो सब परमेश्वर की ज्ञान न रखने की वजह से, पवित्र शास्त्र को न जानने की वजह से, अपने माता पिता के द्वारा परमेश्वर के कामों को न सुनने से, परमेश्वर की आज्ञाओं को न मानने से वो भटक गए थे। और जब उनके बच्चे भटके तो वो मूर्ति पूजा की तरफ चले गए। उन्हें पता ही नहीं था कि हमारे लिए कौन सा परमेश्वर है, हम किसकी आराधना करें, हम किसकी महिमा करें। उन बच्चों को पता ही नहीं था, क्योंकि कभी उनके माता पिता ने उन्हें बताया ही नहीं था। और वो बच्चे, उन बच्चों ने अपने लिए एक नया देवता बना लिया। उन्होंने मूर्तियां तोड़ी, उन्होंने पत्थर की मूर्तियां, सोने चांदी की मूर्तियां बना ली और वो उसकी पूजा करने लगे, जिसकी वजह से परमेश्वर भड़का। परमेश्वर का कोप भड़का कि मैंने तो इनके माता पिता के लिए, इनके लिए इतने बड़े बड़े काम किए, इन्हें बचाया, लेकिन ये तो मेरी पूजा छोड़कर पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, वो पत्थरों की आराधना कर रहे हैं। और परमेश्वर का जब कोप उनके ऊपर भड़का, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जो मिस्र से छूटे हुए जो उनके बच्चे थे, जो इजरायलियों के बच्चे थे, वो एक समय पर नाश हो गए, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते थे। इसीलिए आपको वो नहीं करना है जो इजरायलियों ने किया है। आपको परमेश्वर के वचन अपने बच्चों को जरूर बताने हैं, उन्हें पढ़ना, उन्हें बाइबल पढ़ने के लिए बोलना है। बाइबल बताती है कि तू अपने बच्चों को डांट, उन्हें छड़ी लगा। अगर तू उन्हें छड़ी लगाएगा, तेरे बच्चे मर नहीं जाएंगे, लेकिन यदि तू परमेश्वर के बारे में अपने बच्चों को नहीं बताएगा, तो एक समय में तेरे बच्चे नरक की आग में चले जाएंगे। जब आप परमेश्वर के वचन को, उसकी गवाहियों को, परमेश्वर के कामों को आप अपने बच्चों को नहीं बताएंगे, आपके बच्चे पाप का जीवन, नशे में, व्यभिचार में, चोरी में, तमाम तरह के धोखेधड़ी में आपके बच्चे चले जाएंगे, इन संसार में उलझ जाएंगे। और इस संसार में क्या है? इस संसार में शैतान है। आपके बच्चे जब शैतान के चंगुल में फंस जाएंगे, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, उनके जीवन में ये वचन कभी पूरा नहीं हो सकता है कि मेरा वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। आपका वंश पृथ्वी का अधिकारी कैसे बनेगा जब वो वचन को ही नहीं जानता, जब वो परमेश्वर को ही नहीं जानता, वो आज्ञाओं को नहीं जानता, तो वो कैसे पृथ्वी का अधिकारी होगा? अगर आप चाहते हो कि जो आशीषें आपके जीवन में हैं, जैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, वही काम परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में भी कार्य करे, तो आपको अपने बच्चों को बाइबल पढ़वानी है, उन्हें प्रार्थना करना सिखाना है, उन्हें संगति में बिठाना है, उन्हें चर्च लेकर जाना है। हालेलुया। और बच्चों को अपने गाइड करना है कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें, वो झूठ ना बोलें, वो मूर्ति पूजा ना करें और वो परमेश्वर के वचनों को फॉलो करें।
हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। यदि आपके बच्चे ऐसा करते हैं, वो बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर का एक बड़ा हाथ, वो दिलेरी का जीवन जो दाऊद के ऊपर परमेश्वर का मस्सा था, जो शमूएल के ऊपर परमेश्वर का मस्सा था, जो मूसा के ऊपर परमेश्वर का मस्सा था, वही मस्सा परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में भी देगा। हालेलुया। तो आशा करती हूँ कि आज के वचन ने आपको बहुत आशीष दी है, आपने इस वचन से कुछ सीखा है, आपकी आत्मिक उन्नति हुई है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं हर दिन आपके लिए परमेश्वर के वचनों के भेदों को लेकर आती हूँ। ऐसे ही वचनों के भेदों को जानने के लिए, परमेश्वर की आत्मा से जुड़ने के लिए, कनेक्ट होने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ्य को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट में आमीन लिखें, मेरी वीडियो को लाइक करें, औरों तक शेयर करें, ताकि और लोग भी इस वचन को सुने और यीशु में ब्लेस हो जाए। हालेलुया। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको मेरा जय मसीह की।